उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 108। नया विषय शुरू हुआ था कि जो उपासना की जो सफलता है वो किस पे निर्भर करेगी, साधना पे निर्भर करेगी। और गुरुदेव ने बताया कि साधना किसको साधना पड़ता है, मन को साधना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मन के अंदर, मन के जैसे गुरुदेव बोलते थे कि मन क्या है, एकदम पशुओं की तरह है। जैसे जंगली जानवर नहीं होते हैं, वैसा होता है मन। एक्चुअली मन वैसा नहीं है। हम कई जन्मों से आ रहे हैं, तो हमारा जो कलेक्शन ऑफ मन को कैसे डिफाइन करेंगे कि मन कोई बॉक्स है या कोई कमरा है या कोई ऐसा कंटेनर टाइप की चीज है अंदर हृदय स्थल के आसपास कहीं, है ना। ऐसे ही इमेजिन करते हैं ना कि इमेजिन मन कहाँ हो सकता है, तो ऐसी कोई जगह होगी और उसके अंदर ढेर सारे थॉट्स बढ़े। नहीं, मन कहते हैं विचारों के कलेक्शन को, विचारों की पोटली को मन कहते हैं, संस्कारों की पोटली को, ठीक है। और ये जो संस्कार, इमेजिन कि आपके साथ आप निर्विचार हो गए, एकदम विचार शून्य, तो मन गायब। क्यों? क्योंकि मन लय हो गया ना, अब एक भी विचार नहीं बचे, शून्यता पे पहुंच गए, तो मन गायब। तो मन का अपना अलग से कोई वो नहीं है, धुरी, या ये कह सकते हैं कि कोई एक बाहर बाउंड्री, कि एक बाउंड्री है जो हमेशा बनी ही रहेगी, भले उसमें एक भी विचार और एक भी संस्कार ना हो। ऐसा बोलते हैं ना कि एक भी विचार और एक भी संस्कार नहीं, तब भी मन बना ही रहेगा। नहीं, जैसे ही निर्विचार हुए, शून्य हुए, तुरंत मन गायब। क्यों? क्योंकि मन ने आकृति ही विचारों के माध्यम से ले रखी है या संस्कारों के माध्यम से ले रखी है। तो मन का अपना अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। तो क्या होता है कि पूर्व जन्मों में हमने कई चीजें की, कई योनियों में आए, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के संस्कार है, तो मोस्टली कुसंस्कारित ही हैं। क्योंकि अभी अगर हम अपनी बात करें एज अ जीवात्मा, जो अपन यहाँ आए हैं, तो हम लोग यहाँ आए ही इसलिए क्योंकि हमारी प्रवृत्ति तमोगुणी या रजोगुणी है, ठीक। क्योंकि जो सतोगुणी प्रवृत्ति वाले होंगे वो देवलोक में होंगे, और जो मुक्त हो गए होंगे तो वो तो मुक्ति है, वो तो सदैव ब्रह्म में लीन है। तो जो हम अपन सब जो यहाँ धरती पे जितने दिखाई पड़ रहे हैं ना, ये सब हम रजोगुणी या तमोगुणी प्रवृत्ति के, यानी हमारा जो मन है वो इन वृत्तियों को लिए हुए है, इन विचारों को, इन संस्कारों को लिए हुए। तो गुरुदेव बोलते हैं कि मन को ही साधना होता है, इसको ट्यून करना होता है। ये जंगली पशु की तरह है, तो इसको जंगली पशु से इसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। जैसे पशुओं को ट्रेनिंग दे दो ना सर्कस में, तो वो लोग कितना बढ़िया परफॉर्म करने लगते हैं, और लगते ही नहीं कि अरे ये वो जंगली हैं, वो जो उधर काट पीट रहे थे, एक दूसरे को मार मुर रहे थे। तो बिल्कुल वैसे ही मन भी है। आगे गुरुदेव इसमें क्या कहते हैं कि साधना की अपनी महिमा और महत्ता है, उसे गंगा जल से कम नहीं, अधिक ही महत्व दिया जा सकता है। पर साथ ही साथ यह भी समझ लेना चाहिए कि वह सर्वसमर्थ नहीं है। गंगा जल से बनी हुई मदिरा अथवा गंगा जल में पकाया हुआ मांस पवित्रता की श्रेणी में नहीं गिने जाएंगे। शौचालय में प्रयुक्त होने के उपरांत का गंगा जल भरा पात्र देव प्रतिमा पर चढ़ाने योग्य न रहेगा। गंगा जल की शास्त्र प्रतिपादित महत्ता यथावत बनी रहे, इसके लिए नितांत आवश्यक है कि उसके संग्रह, उपकरण और स्थान की पवित्रता में भी अक्षुणता बनी रहे। ये बहुत अच्छी बात है कि गुरुदेव ने कही है। हमें क्या लगता है कि हमने तो गायत्री मंत्र शुरू कर दिया, हमने उपासना शुरू कर दी, हमें गुरुदेव मिल गए, अब कुछ जरूरत नहीं है ना। मतलब बस कर दिया, कोई भाव वाव लगाने की जरूरत नहीं है, कोई इधर एनालिसिस करने की, बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है कि मेरे प्रवृत्तियां पशु प्रवृत्ति से थोड़ी अच्छी हो रही हैं कि नहीं, मेरे कोई काम, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, लोभ, कामना, वासना, ये सब खत्म हो रहा है कि नहीं, ये सब चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उपासना शुरू कर दी है। तो गुरुदेव बोल रहे नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसको उपासना तभी फलित होगी जब उसको साधा जाए। यही लिखा है ना, चैप्टर का नाम यही है। तो जब उपासना कर रहे हैं तो देखो कि ट्यूनिंग हो रही है कि नहीं। तो उसमें ये भी देखना है कि ट्यूनिंग हो रही है कि नहीं, और अगर ट्यूनिंग नहीं हो रही है तो समझना चाहिए कि उपासना ऐसे ही जा रही है। मतलब बस हम कर्मकांड और एक फर्जी, जैसे कह सकते हैं ना, स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, स्टेप 1 ये, स्टेप 2 ये, है ना। और गुरुदेव क्या बोलते हैं कि जैसे मान लो गंगा जल है, अब गंगा जल को हम सोच रहे हैं कि वाह, अब मेरे हाथ में तो गंगा जल है, अब तो ये मतलब मैं तो इसको किधर भी डाल दूंगी तो ये पवित्र हो जाएगा। तो अगर गंगा जल से हमने मदिरा बना दी, चलो मदिरा पूरी रेडी हो गई, अब उसमें 2 बूंद गंगा जल डाल दिया और लोगों को पिला रहे हैं, कह रहे हैं अब तो ये इसमें गंगा जल डला है ना, अब तुम पी सकते हो इसको। उसका लेकिन आउटपुट क्या निकलेगा? वो तो है तो मदिरा ही ना, उसको पीने के बाद होगा तो नशा ही ना।
लोग एक्सीडेंट ही करेंगे ना, लोग फालतू के ही कार्य करेंगे ना, अपना लिवर किडनी खराब करेंगे ना। तो ये कहकर मदिरा को उच्च कोटि का बना देना कि अरे इसमें तो गंगा जल मिला है। तो आज की पूजा या आज के कर्मकांड हमारे बिल्कुल ऐसे ही हुआ करते थे। हम अपने स्वयं के जीवन को भी देखें तो अरे हम तो बहुत पूजा करते हैं, हम तो बहुत कर लेते हैं, हम तो रोज हम 24 घंटे परमात्मा को याद करते हैं। लेकिन आप जो वो 24 घंटे ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं, उससे परिवर्तन क्या हुआ? कुछ बदला या बस वही नाली में गंगा जल जा रहा है रोज? नाली साफ भी हो रही है, कुछ देखा उसमें ट्यूनिंग व्यूनिंग, कुछ साधना वाधना हो रही है, आगे बढ़ रही है? तो ये देखना बहुत जरूरी है। तो और गुरुदेव यहाँ पे यही बोलते हैं कि गंगा जल की शास्त्र प्रतिपादिता और महत्ता यथावत बनी रहे। मतलब कि गंगा जल के विषय में जितनी चीजें लिखी हुई हैं कि गंगा जल मतलब शुद्ध पवित्र चीज, परमात्मा की चीज, गंगा जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते, गंगा जल परम शक्तिशाली है, उसको पी लो तो अंदर की एनर्जी आ जाती है, रोग दूर हो जाते हैं, ये हो जाता, ये जो सब शास्त्र विदित बातें गंगा जल के विषय में लिखी हुई हैं वो कंडीशनड हैं। कंडीशन मतलब कि वो तब अपनी इन क्वालिटीज को उभार के देगा जब उसको शुद्ध और साफ उपकरण में रखा गया हो, उसको जहाँ संग्रह कर रहे हैं वो साफ जगह हो। अब जैसे गुरुदेव ने बोला शौच हम लोग जाते हैं और शौच के समय जो कंटेनर यूज करते हैं और उसमें पानी भर लो और उसमें भी थोड़ा सा गंगा जल डाल दो और फिर बोलो चलो अब यही इसको जल की तरह प्रयोग करते हैं, जो पूजा में अपन जल यूज करते हैं ना। तो सोच के ही कितनी घिन आ रही है और सोच के ही मन कितना खट्टा हो रहा है कि ये भगवान वो परमात्मा को अर्पण करने के लिए वहां का पानी लेकर आएंगे। अब तो लेकिन हम तो कह रहे हैं कि हमने तो उसमें गंगा जल डाल दिया ना, हो तो गया शुद्ध। ऐसे ही बोल रहे हैं ना, अरे अब हमने तो गंगा जल डाल दिया, हो गया शुद्ध। वो हो कैसा भी कंटेनर हो, कहीं का भी कंटेनर और कहीं का भी पानी हो। तो गुरुदेव यहाँ यही बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा शुद्धता पवित्रता और थोड़ी सच्चाई का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कि मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हमने उपासना शुरू कर दी है अब तो हो ही गया, वो उपासना शुरू कर दी, लेकिन उसके साथ साथ जीवन में, हृदय में, अंतःकरण में भी परिवर्तन आना बहुत आवश्यक है। आगे गुरुदेव कहते हैं कि रंगरेज कपड़ा रंगने की प्रक्रिया उसकी धुलाई से आरंभ करता है और यदि मैला कपड़ा रंगने के लिए दिया जाए तो पहले उसे धोएगा। धुले हुए कपड़े पे ही रंग चढ़ना या चढ़ाया जाना संभव होता है। उपासना को रंगाई कह सकते हैं और साधना को धुलाई। वेरी गुड, देखो अभी यहाँ पे एकदम क्लियर हो गया। उपासना रंगाई है और साधना धुलाई है, दोनों अन्योन्याश्रित हैं। इनमें प्रधान और गौड़ का वर्गीकरण करना हो तो साधना को प्रधान और उपासना को गौड़ मानना चाहिए। वेरी गुड। धुला वस्त्र बिना रंगे भी अपनी गरिमा बनाए रह सकता है, पर मैला वस्त्र रंग को बर्बाद करेगा और रंगरेज को भी बदनाम करेगा। स्वयं तो उपहासास्पद बना ही रहेगा और मैले कपड़े पर रंग चढ़ाने की सूझबूझ भी भोंडी ही मानी जाएगी। इस प्रकार का किया गया श्रम भी सार्थक न रहेगा। अभी देखिए गुरुदेव इसमें एकदम क्लियर कर देते हैं कि साधना और उपासना में एग्जैक्ट अंतर क्या होता है। देखो उपासना मतलब उप आसन, परमात्मा के निकट बैठना, उनसे संवाद करना, उनसे बात करना, उनसे एक रूप हो जाना, यही होता है ना उपासना, योग बिठाना उनके साथ। और साधना मतलब क्या होता है? साधना मतलब अपने अंदर के कुसंस्कारों को, दुष्प्रवृत्तियों का निष्कासन करना, ट्यूनिंग करना। पेड़ों को अपन ट्रिम करते हैं ना, अक्सर बढ़ जाते हैं तो हम लोगों ने देखा है कि कितने अच्छे से वो लोग गार्डनर जो आते हैं वो कितना अच्छा गार्डनिंग करते हैं, पेड़ों को अच्छे से करते हैं। हम लोग अपने बालों की ट्रिमिंग कराते हैं, चेहरे को दुनिया भर का सब ताम झाम करते हैं ना, हम लोग सभी लोग करते हैं कुछ कुछ अपने जीवन में, भौतिक जगत में, घरों में हम लोग क्लीनिंग करते हैं, ट्रिमिंग करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। ये सब क्या कर रहे हैं कि जो ऑलरेडी दिया हुआ है उसको ट्यून कर रहे हैं, थोड़ा सा बढ़िया कर रहे हैं उसको। जो नॉन रिक्वायर्ड चीज़ है, जो हमारे पास ऑलरेडी है, शरीर, मन, बुद्धि, अंतःकरण, अहंकार, ये वो, उसमें जो उचित नहीं है, जो अनुचित है, जो कूड़ा है, उसको हटा देना, इसको कहते हैं साधना। तो गुरुदेव क्या बोलते हैं कि साधना और उपासना में कौन गौड़ है और कौन प्रधान है और कौन मतलब कौन फर्स्ट पे, मतलब किसको आप ऊपर रखोगे और किसको बाद में करना है, पहले किसको करना है? तो गुरुदेव कहते हैं पहले साधना करनी है। साधना इन द सेंस कि पहले ट्रिमिंग करनी है। मान लेते मैं गंदे गंदे से परमात्मा के साथ योग बिठाने बैठूं भी तो योग लगेगा नहीं।
वो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। पानी पानी के साथ मिल सकता है ना, पानी और लोहा थोड़ी मिल सकते हैं। लोहे और पानी को एक साथ मिलाने का प्रयास करेंगे तो लोहा अपना अलग कहीं गुज जाएगा अंदर पानी में और अलग से अपना अस्तित्व बनाए बैठा ही रहेगा और कुछ परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जब पानी पानी से मिलने जाएगा तो अपने आप ही मिल जाएगा, उसको मार्ग ही मिल जाएगा, उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो पहले अपने आप को साधना है, गुरुदेव ये कहते हैं, क्योंकि जो सद गया फिर उसकी उपासना अपने आप ही घटित हो जाएगी। साधने का अर्थ ही है कि मैंने कचरा निष्कासन कर दिया, आत्म परिष्कार कर लिया, सफाई का अभियान चालू कर दिया, आप साफ हो गए तो ऑटोमेटिकली शुद्ध चैतन्य स्वरूप दिख रहे हो। तो बस अब जब भी आप योग लगाओगे तो योग लग जाएगा, या नहीं भी लगाओगे तो भी आप शुद्ध चैतन्य हो। यही बता रहे कि जो कपड़ा गंदा था अगर उसको साफ किया पहले और तब उस पे रंगाई की तब उसमें चमक आएगी। और मान लो मैंने उस गंदे मैले कपड़े को साफ कर दिया और रंगाई नहीं भी की तो भी वो कपड़ा अपना एक अच्छा अस्तित्व लिए हुए है। एटलीस्ट वो एक साफ कपड़ा है, वो कहीं भी यूज हो सकता है जब भी रिक्वायर होगा। ठीक, तो गुरुदेव यहाँ यही बोलते हैं कि साधना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो हमारे कुसंस्कारों को, दुष्प्रवृत्तियों को हटाता है। और जब वो हट जाएंगे, साफ क्लिनजिंग हो जाएगी अंदर से सारी गंदगी, तो अपने आप ही क्या होगा कि जो ट्यूनिंग है परमात्मा के साथ वो अपने आप ही योग बिठ जाएगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे गुरुदेव यही बोल रहे हैं। अच्छा, इसमें फिर जो कपड़े को रंग रहा है व्यक्ति उसकी भी बदनामी नहीं होगी, पर ये बताते ना स्वयं तो उपहासादक बनेगा। और मैले कपड़े पर रंग चढ़ाने की सूझबूझ भी ऐसी ही मानी जाएगी कि एक तो मैले कपड़े पे, अब मैला कपड़ा क्या कि मान लो मैं अभी बस मैंने कोई साधना वादना नहीं की, सीधे मैं कह रही हूँ कि परमात्मा के साथ मेरा योग लग जाए, परमात्मा के साथ मेरा योग लग जाए, मैं ब्रह्म हो जाऊँ, मैं ब्रह्म हो जाऊँ, मैं ब्रह्म हो जाऊँ, या मैं उस अनुभूतियों को प्राप्त कर लूँ। लेकिन वो हो नहीं पाएगा क्योंकि कपड़ा बहुत मैला है। तो अगर चाह के भी मैले कपड़े पे कलर चढ़ाने का प्रयास करेंगे तो वो दिखेगा भी नहीं। मान लो अभी परमात्मा की कृपा को कैसे बोल सकते हैं कि वो तो 24 घंटे बरस रही है ना। ऐसे बोलो कि ब्रह्म को क्या आप कहीं बाहर से ले आओगे क्या, या ईश्वर के जो योग करना ये सब कहीं बाहर से, वो तो ऑलरेडी अंदर है। अभी जो मैं बोल रही हूँ उन्हीं की चैतन्यता से बोल रही हूँ, आप जो सुन रहे हैं उन्हीं की चैतन्यता से सुन रहे हो, पर अभी फील नहीं हो रहा है। फील क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जैसे सूरज, चमकता हुआ सूरज होता है ना, उसके ऊपर बादल आ जाते हैं, काले बादल, तो सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता, होता वो वहीं पर है, सूर्य किधर भी गायब नहीं हुआ, बस बादल आ गए। बिल्कुल उसी तरीके से हम यही हैं, इधर ही हैं, पर बादल आ गए हैं। तो हमें, बादल मतलब दुष्प्रवृत्तियां, कुसंस्कार आ गए, तो अपने को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है ना। तो इसी तरीके से गुरुदेव ने यहाँ पे हमें ये समझाया कि कहीं हमारे रंगरेज की भी बदनामी ना होने लगे। रंगरेज की बदनामी मतलब कि गुरु कि जिसने हमको स्टेप्स बताए साधना के, उपासना के, तो अभी हमने क्लिनजिंग तो की नहीं, हम सीधे उपासना में बैठ गए और फिर वही गंदे मैले कपड़े पे रंग चढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और जब रंग नहीं चढ़ेगा ठीक से तो लोग क्या कहेंगे, छी 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 छी, पता नहीं कैसा है, पता कौन है रंगरेज, बुलाओ उसको, कौन ना, किसने चढ़ाया था रंग, अरे यार उसकी दुकान पे नहीं जाना, बहुत गंदा रंग चढ़ाता है। ऐसे सब मन में ख्याल आने लगेगा ना कि अरे कहाँ चढ़ा, देखो ना कितना गंदा है। तो उसने तो स्टेप्स फॉलो किए ही नहीं थे कि पहला स्टेप था कि भाई पहले कपड़े को साफ करना है फिर रंग चढ़ाना है। तो यहीं पे गुरुदेव यही कह रहे हैं कि हमारे दोनों की गरिमा बनी रहे, क्योंकि गुरु की भी उपहास, मतलब गुरु पे भी कोई हमारे वो ना करे, शंका ना करे, और गुरु को भी कोई वैसी नज़र से ना देखे, और हमारे मंत्रों को, हमारे पूजा विधानों को, उस पर भी कोई प्रश्न चिन्ह ना उठे। तो ये हमारी जिम्मेदारी है एज ए जीवात्मा, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम पहले अपनी कॉपी को चेक कर लें, मतलब ना अपनी खुद से एनालिसिस करो कि सच में मंत्र खराब है, सच में गुरुदेव के स्टेप्स बेकार हैं, फर्जी हैं, ये जो कर्मकांड की विधियां ये काम नहीं कर रही हैं। नहीं, पहले एक बार इंट्रोस्पेक्शन करो, नहीं ज़रूर अभी मैं ठीक से यूज़ नहीं कर पा रही हूँ, मुझे नहीं आ रहा है यूज़ करने। एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का कोई आपको लैपटॉप दे दे, फ़ोन दे दे और आपको नहीं आता हो, और आप उस लैपटॉप पे ले जाके सब्जी काटने लगो, है ना। सोचो कोई आपको एकदम हाई एंड का जो अभी लैपटॉप आया हो वो आपको दे दे। अब वो थिन लैपटॉप आजकल दुनिया भर के सब चले हुए ना, और आप घर में लाइए और आपको पता नहीं है कि ये लैपटॉप है और इस पर काम किया जाता है, और आप उसको अपने किचन में ले जाके चॉपिंग बोर्ड की तरह यूज़ करो, तो कोई गलती नहीं है उसमें कि आप उसको चॉपिंग बोर्ड की तरह यूज़ कर रही हो, क्योंकि आपकी समझ इतनी, मेरी समझ इतनी थी, मेरी इतनी अंडरस्टैंडिंग थी, मेरी इतनी ज्ञान और बुद्धि विवेक था, तो उसमें मैंने वो कर दिया। लेकिन जब वो जो लैपटॉप जिसने बनाया है, वो उसका मेकर जब उसको देख लेगा कि हे भगवान मेरे लैपटॉप की क्या दुर्गति हो रही है, उसका ये प्रयोग हो रहा है, तो उसका तो एकदम हार्ट ब्रेक हो जाना है।
कि बाप रे ये तो मैंने कितनी शानदार चीज़ बनाई थी और लोग मतलब देखो इस मूर्ख को कि उसे सब्जी काट रही है, फल काट रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है। गायत्री मंत्र हम खराब नहीं, या कोई भी मंत्र या कोई भी उपासना, यहाँ तक कि आप सिंपल कोई भी एक मंत्र, कोई एक इष्ट, कोई एक देवी देवता उठा लीजिए, कुछ गड़बड़ नहीं है, ना कोई टेक्निक गड़बड़ है, ना कोई मंत्र गड़बड़ है। सारी चीज़ें शुरू ही यहाँ से होती है कि हमें ज्ञान है कि नहीं, बोध है कि नहीं, उसको यूज़ कैसे करना है, उसको अपने कुसंस्कारों को मिटाने में उसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो इसी भाव के साथ आज का यहाँ समाप्त करते हैं। आज का ये बहुत सुंदर था कि उपासना और साधना में एग्जैक्टली अंतर क्या होता है और इसमें से गॉड कौन है। तो साधना पहले ज़रूरी है, उपासना बाद में ज़रूरी है। और साधना का अर्थ ही यही होता है ट्यून करना। तो जब हम लोग मंत्र करते हैं ना, तो फिर अंदर एक एनर्जी क्रिएट होती है और वो एनर्जी क्या करती है, कुसंस्कारों को बाहर करती है। प्राणायाम वगैरह करते हैं तो देखिए यही भाव करते हैं ना कि हम प्राण तत्व को अपने अंदर बढ़ा रहे हैं, और जो प्राण तत्व नहीं है, मतलब जो अनवांटेड चीज़ें हैं हमारे अंदर, है ना, कुसंस्कार कषाय कल्मश, वो बाहर जा रहे हैं। यही सोचते हैं ना। तो बिल्कुल ऐसे ही थे। इसी भाव के साथ आज का यहाँ समाप्त करते हैं और हम लोग अपना भी एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या साधना हुई है पहले, या सीधे सिर्फ उपासना की कल्पना की जा रही है, या आकांक्षा रखी जा रही है कि नहीं बस भगवान के साथ योग हो जाए, मुझे भी कुछ अनुभूतियाँ हों, या कुछ भी ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है साधकों को। लेकिन इसके पहले ये ज़रूर देखें कि क्या अंदर के कुसंस्कार मिट रहे हैं, कुछ कमी आई पहले के कंपैरिजन में, ये सब चेक जरूर करना चाहिए। ठीक है। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।